हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अभी पास्ट कुछ समय से इतनी तो अच्छी अच्छी रीडिंग्स हुई हैं, इतनी तो नॉलेजेबल और इतनी तो एक्यूरेट रीडिंग हुई है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि नेगेटिव फील कर रहा होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। क्यों में मैं आप लोगों को जो लिंक है वो डाल दूंगी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज के इस रीडिंग में। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी, और जो इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी। उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको आपकी ज़िंदगी में वो सब दे जिसके आप हकदार हैं। आप हमेशा खुश रहें और आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक है नो टॉपिक। यस, आज कोई टॉपिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली। आज मैं आप लोगों के लिए चेक इन करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली यूनिवर्स अभी एट प्रेजेंट आपको क्या बताना चाहती है, या आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पॉजिटिव टैरो कार्ड्स होते हैं, जो ऑरिकल्स होते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो आज हम किसी भी प्रकार से पूछने नहीं वाले कि इस चीज़ का आंसर करो हमें या इस चीज़ का आंसर करो हमें, बिल्कुल भी नहीं। आज सिर्फ पॉजिटिवली मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली आपको टैरो क्या बताना चाहता है, ठीक है, आपको टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो आज पता नहीं क्यों मेरा बड़ा मन हुआ, ऑल्दो मैं इस डेक को रीडिंग्स करने में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो पहले मैंने इसको क्लिंस किया, फिर उसके बाद में अभी मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और इस डेक से आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। दिस इज़ अ जायंट राइडर वेट टैरो डेक, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि आप जो भी कार्ड्स इस्तेमाल करते हो, डेक इस्तेमाल करते हो, उसका लिंक डाल दीजिए कि वेयर वी नीड टू परचेज देम, है ना, हमें कहाँ से कैसे क्या करें हम। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, ये काफ़ी जायंट हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो ये ऐसे ही शफल नहीं होते। यस, मैंने और लाइट्स ऑन कर दी हैं। चलिए, let me meditate it over the energies. Let me meditate over the energies. पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ही कार्ड्स हाथ में लिए मैंने, मेरे हाथों में मुझे बहुत वार्मथ फील हो रही है। और अभी इस वक्त मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं बोल कुछ और रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आज इस रीडिंग को कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जिसके ऊपर किसी प्रकार की स्तंभन शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। स्तंभन शक्ति से मेरा कहने का मतलब है जैसे कि किसी की बुद्धि शक्ति को बांधा गया है या किसी की एनर्जीज को ट्रैप किया गया है, या तो किसी इविल आई से। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरीके की कोई इविल आई है अभी एट प्रेजेंट, या तो किसी इविल आई से या फिर किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक से। मैं ब्लैक मैजिक का जिक्र जो है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर करना पसंद नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कभी कभी करना पड़ जाता है। ऐसा कह लो कि पता नहीं, शायद गाइडेड है क्या। एक बात बोलूँ मैं आप लोगों से, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हर चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर मत करो। आपको एक बात बताऊँ, मैं केदार गई, मैंने अभी तक उसकी फ़ोटोज़ तक अपलोड नहीं करी। केदार जाने का मेरा इतना मतलब वो था ना, मेरा ड्रीम कम ट्रू था। बाबा बैठे हैं सामने, साल भर हो गया उस बात को। मैं लास्ट ईयर जून में गई थी, 2025 के जून में गई थी। अब 1 साल हो जाएगा, अब जो जून आएगा ना उसमें 1 साल हो जाएगा। अभी तक आई डिडंट पोस्ट सच थिंग्स। इवन याद है मैंने आप लोगों से बोला था कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है, तो वो तक मैंने अभी आप लोगों से क्या मैंने कहीं पर भी शेयर नहीं करी है। एक्चुअली ऐसा क्यों है ना, उसके पीछे का एक रीज़न है। जब तक आप 100% श्योर ना हो चीज़ों के लिए,
और हो भी जाए ना, उसके बाद भी कुछ समय बाद, जब तक वो सब चीज़ें, वो सब बॉन्ड, वो सब चीज़ें 100% श्योर नहीं हो जाती हैं, स्ट्रांग नहीं हो जाती हैं, तब तक प्लीज़ पोस्ट ना करा करें। जैसे आजकल मैं क्या देख रही हूँ, जो भी कोई मदर बनती हैं तो अपने बच्चे की फ़ोटोज़ जो हैं सब जगह लगा देते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इधर-उधर, मतलब सब पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाती है कि बच्चा ऐसा दिखता है, ऐसा हुआ है, ये रंग है, ये रूप है, एक्सेट्रा। नहीं, जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाए, उसकी कोई फ़ोटो, वीडियो कहीं भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए अपने बेबीज़ की शक्लें नहीं दिखाते हैं सोशल मीडिया पे? नहीं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है नज़र। आज आप इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, एक समय ऐसा था जब मैं भी नहीं मानती थी कि नज़र जैसा क्या है नज़र, नज़र, बट ये जब सच में लगती है ना तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर सब चीज़ें डिस्क्लोज़ करना बंद करें। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि सच में आपके ऊपर कोई इविल आई है या कोई नज़र टोक है, या ऑफ कोर्स नज़र टोक इविल आई एक ही चीज़ है, या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, तो सरल और सिंपल विधि ये है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि अगर ये सारे पॉइंट्स आपके साथ हो रहे हैं तो समझ जाना कि नज़र है, और अगर ये सारे पॉइंट्स आपके साथ हो रहे हैं तो ब्लैक मैजिक है। प्लीज़ चेक इन ज़रूर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया पे हर चीज़ पोस्ट करने से बचें। मैं तो बच रही हूँ बट डेफिनेटली जल्दी ही पोस्ट करूँगी, जल्दी ही पोस्ट करूँगी। ओके, तो पहला कार्ड लवर्स का है। अब मैं ये लवर्स का कार्ड आप लोगों को ऐसे ही दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती हूँ। देखो लवर्स का कार्ड है यहाँ पर सबसे पहला कार्ड। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव हो रहा है कि कुछ आपके ज़िंदगी में ऐसा आने को है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, दोनों की एनर्जी सेम होती है, मतलब ये दोनों ही सेम कार्ड होते हैं। यहाँ पे भी आपको नर नारी दिखेंगे, ठीक है, नर नारी दिखेंगे, और ये कार्ड भी मैं नहीं दिखा सकती हूँ, और यहाँ पे भी आपको नर नारी दिखेंगे, और अगेन मैं ये कार्ड भी आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं ये दोनों कार्ड्स अभी साइड में रख देती हूँ और कार्ड्स पिक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको छुपा के रख दूंगी यहीं पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और ले लेते हैं, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनको छुपा देती हूँ मैं, ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं और इसको ऐसे रख देते हैं। ओके, नाउ आई गॉट इट। मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा है। चलो मैं धीरे धीरे बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो स्कॉर्पियो जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा है, बिकॉज ये दोनों मेजर अरकानाज है यहाँ पर। कैमरा भी मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। ओके, तो मैंने कैमरा भी थोड़ा टिल्ट कर दिया। नाउ जेमिनी और स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा है, बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी 3 यहाँ पर मेजर अरकानाज है, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन यहाँ पर मौजूद है। ओके, आप फायर, एयर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। बाकी सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, ये ज़ोडिएक्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि अभी करंटली मेरी जो एनर्जी है वो इन जगहों पर ज़्यादा चल रही है, ठीक है, ऐसे ज़ोडिएक्स में ज़्यादा चल रही है। चलो अब आपको टैरो कुछ बताना चाहता है जो कि आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। गाइज, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत भले बनने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है अभी एट प्रेजेंट आपको लगता भी हो कि वो सबसे ज़्यादा भले हैं। ये अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ बहुत वर्स्ट हो जाती। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं,
मेरा मेरा बहुत कहना मानते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी इज टोटली डिफरेंट व्हाट यू एक्चुअली सीइंग राइट नाउ। क्यों? डेविल का कार्ड है। लवर्स पहले निकला था, फिर डेविल निकला था। ओके। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि टैरो आपको बोलना चाहते हैं बहुत हो गया है लाइफ में। आपके जो ये नेगेटिव लोग हैं, जो बहुत भले बने हुए हैं, इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं अभी एट प्रेजेंट। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, अगर आपके पास पैसे में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चल रहा है आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है कि अभी कुछ तो है जो कि फिशी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप कुछ ऐसे कार्य करें, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं आप, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये प्रॉब्लम्स आपकी वजह से ही हैं। तीसरी चीज़ आपको टैरो ये बोलना चाहते हैं कि हर वक्त इमेच्योरली इनसिक्योर होने से बेहतर है कि अपनी केयर और अपना प्रोटेक्शन खुद करें। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि कोई आए और आपको सलाह दे, कोई आए आपको गले लगा ले, कोई आए आपको कंसोल करे, तो टैरो आपको कह रहे हैं प्लीज़ स्टॉप एक्सपेक्टिंग सच थिंग्स। क्योंकि आप ये सब करने के लिए आए हो इस दुनिया में, लोग आपको ऐसा करें, आपके साथ ऐसा करें, ये बहुत कम आपको मिलेगा। आपको 100 में से एटलीस्ट 75 टाइम्स खुद ही समझ करके, खुद ही अपना मन मसोक के बैठना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पर टैरो बहुत स्ट्रांगली कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आप कौन हो। ठीक है, अगर आप अपनी गलत हैबिट्स को त्याग देते हैं, ये कोई से भी हो सकती है, हाँ ठीक है, कोई सी भी गलत हैबिट हो सकती है। अगर आप अपनी गलत हैबिट्स को त्याग दें, इनसिक्योर होना बंद कर दें, तो आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं पाना। चाहे फिर वो बहुत सारा पैसा हो, अपनी खुद की गाड़ी, अपना खुद का घर हो। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है यहाँ पर, वेरी वेरी स्ट्रांगली, कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर ना एक चीज़ और है, कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपका बहुत शुभचिंतक है, लेकिन उससे आपकी बातें नहीं होती हैं, बिल्कुल बातें नहीं होती। कोई है जो आपके लिए दुआएं मांग रहा है। ठीक है, कोई है यहाँ पर जो आपके लिए दुआएं मांगता है, मे बी और कोई पास्ट पर्सन, और कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, कोई है जो कि आपके लिए दुआएं मांगते हैं। वो 24/7 ये सोचते हैं कि वो जहाँ रहे, जैसी रहे, जैसा रहे, खुश रहे, हमेशा अपनी लाइफ को आबाद रखे। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी के लिए दुआएं मांगते हो, वो जल्दी पूरी होती हैं। अगर कोई आपके लिए दुआएं मांगता है तो वो और जल्दी पूरी होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को तो आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कोई तो है जो कि आपकी सलामती की दुआएं मांग रहा है। आपकी उनसे बातें नहीं होती हैं, हो सकता है अभी एट प्रेजेंट आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा हो कि वो कौन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मुझे फील हो रही है कि कोई है जो कि आपको स्पाई करता है, बहुत दूर बैठ कर के आपको स्पाई करता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। शायद इसीलिए स्टार्टिंग में गाइडेंस आई थी कि प्लीज़ स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, है ना। अच्छा, एक चीज़ और जो आपको टैरो बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी, अभी हम डेज देख लेंगे, कितने दिन, कितने वीक, कितने महीने में आपकी जो ज़िंदगी है ना, एक नया रुख बदलने वाली, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये नया आपको हर्डल्स और स्ट्रगल से साइड करेगा और न्यू बिगनिंग और न्यू रास्ता बनाएगा। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में किसी नई चीज़ की शुरुआत होने को है। ये नई शुरुआत आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कराएगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर किसी नई जगह पर घूमने जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कभी कभार पता है क्या होता है, घूमने का भी बहुत अलग ही अपना ही महत्व होता है। बट कोई तो है यहाँ पर जो कि आपकी सलामती की दुआएं मांगता है, और कोई है यहाँ पर जो आपके ऊपर नज़र रखता है, कोई है यहाँ पर जो
अच्छा आपके सामने बन करके और आपकी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपको नज़र लगा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो बाहरी लोगों का जो इन्फ्लुएंस है या बाहरी लोगों की जो दखल अंदाजी है वो बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में फेंसेस लगाने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है ना, सो माय फ्रेंड लिटरली आपको ऐसा लगना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा तो उसका सोल्यूशन तो कैसे ही निकलेगा ना, सोल्यूशन तो फिर निकल ही नहीं सकता है। अच्छा, देखते हैं और आपको आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो अभी एट प्रेजेंट क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। ट्रैवलिंग ट्रैवल करो यार, माउंटेन्स की तरफ जाओ। आई थिंक ये एडवाइस मैं काफ़ी टाइम से दे रही हूँ लोगों को, बहुत अरसा हो गया मैं ये एडवाइस सबको दे रही हूँ। तो मैं बहुत जल्दी एक एक कैंपेन या कुछ ऐसा आप कह सकते हो स्टार्ट करने वाली हूँ। आप जहाँ पर भी घूमने गए हो, ठीक है, जहाँ पर भी आप घूमने गए हो, आफ्टर सीइंग सच रीडिंग्स और गाइडेंस, आप अगर कहीं पर भी घूमने जाते हो तो आप आकर के मुझे बताओ कि आपने वहाँ जाकर के कैसा अनुभव किया, कैसा महसूस किया। उसे मैं अपनी कम्युनिटी पेज पर लगाऊंगी, आपका वो सारा एक्सपीरियंस और वो सब। तो आप अब से आपका काम क्या होना चाहिए, आपको अगर आप कोई रीडिंग देख रहे हो और आपके लिए गाइडेंस आए कि आपको घूमने जाना चाहिए और आप घूमने गए हो, कहीं पर भी गए हो, वहां पर जाकर आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, वहां पर रह करके आपको कैसा फील हुआ, कैसी एनर्जी आपने फील करी, ये सब आप जो है मुझे बताओगे इंस्टाग्राम के माध्यम से। अगर व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बताओ, ठीक है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो आप मुझे बताओगे सब चीज़ें, ठीक है, ताकि मैं उसे कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करूँ, ताकि लोग इंस्पायर हो आपसे, ठीक है। आपका नाम पता सब अच्छे से, मैं आप पता तो क्या, आपका नाम वगैरह अगर आप चाहोगे तो मैं उसमें वो भी ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है। तो आपको टैरो ये कहना चाहते हैं कि आप एक समय से ना बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो, और ये एग्जॉशन आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मार रहा है। ये एग्जॉशन ना आपको ना तो कंप्लीट होने दे रहा है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। आपको नहीं लगता कि अब आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता है कि अब आपको थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ गेट योर बैग्स डन, लिटरली अपने बैग पैक कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए और जाइए। किसी हैवी माउंटेन वाली जगह पर आपको जाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाउ देखते हैं और टैरो आपको क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। आपकी लाइफ में कोई तो है जो कि आपको बहुत कंट्रोल करने लगा है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा फील हो रही है कि आप अपनी बॉडी पर देखना, मुझे कहीं फंगल इफेक्ट नज़र आता है, लाइक स्किन पर या बालों में कहीं तो फंगल प्रॉब्लम चल रही है, लाइक डैंड्रफ एंड ऑल भी फंगल ही होता है। तो आप उसको प्लीज़ ट्रीट करना स्टार्ट करें, प्लस पेंटिंग करना स्टार्ट करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग्स करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेंटिंग्स करें, सनराइज सनसेट की फ़ोटोज़ लें, पिक्चर्स लें, ठीक है, उसे देखें, सनसेट और सनराइज को देखें, ओके। यानी प्रकृति के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी मोर, और क्या आया है देखें तो। कुछ लोग मुझसे मेरे इस टैटू के बारे में पूछते हैं, मेरे इस टैटू के बारे में पूछते हैं कि इस टैटू का मीनिंग क्या है। सो दिस इज़ कस्टमाइज्ड टैटू, ठीक है। अगर आप भी अपना टैटू कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आपका टैटू भी कस्टमाइज करके दूंगी और उसके साथ साथ उसको चार्ज करके दूंगी, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी पर उसको, और कौन सी आपको बॉडी पे कौन सी जगह पर बनवाना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं सच बताऊँ ना, मेरी इच्छा थी कि मैं इस टैटू को यहाँ बनवाऊँ इधर, या फिर मैं इस टैटू को यहाँ बनवाऊँ, बट इसकी जो पोजीशन थी वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पर थी, ठीक है, इधर। तो फिर मुझे इसको इधर ही बनाना पड़ा अकॉर्डिंग टू दी अकल्ट एनर्जी। तो वो ये यहाँ होना था, इसलिए यहाँ पर मैंने बनवाया। इसका अर्थ है प्रोटेक्शन। वैसे इसके बहुत सारे मीनिंग हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हील्ड है, एनर्जाइज्ड है, बट इसका जो एक प्रोमिनेंट मीनिंग है वो मैंने आपको बताया है, प्रोटेक्शन, ठीक है।
तो और लिटरली ये मुझे बहुत प्रोटेक्ट करता है, लिटरली ये मुझे सच में बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद बनवा लें। ये नेम, एनर्जीज, डेट ऑफ बर्थ और थीम, जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए उसके हिसाब से कस्टमाइज बना हुआ है, ठीक है। तो अपने शरीर पर कुछ भी गुदवाएं, कुछ भी बनवाएं। अब ये ना मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, ओके। तो अपनी ज़िंदगी का पार्ट आप बनाते हो किसी भी टैटू को, आप अपनी ज़िंदगी में रखते हो। अब ये मैं मरूंगी जब तक मेरे साथ रहेगा, राइट, जब तक मैं इसको हटवाने का अगर कोई प्रोसेस नहीं करती हूँ तो ऑफ कोर्स तो वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बनेगा, तो सोच समझ करके, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कस्टमाइज्ड अपने लिए बनवाना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने आपकी जो भी इंटेंशन है उसके हिसाब से। ऐसे ही मत कुछ भी उठा के बनवा लिया करो, नो। नाउ टैरो आपको एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि आने वाला टाइम पीरियड, अगर आप किसी कॉल का, किसी मैसेज का, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। कोई है जो कि आपसे रिवेंज लेना चाहता है। अगेन आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे, अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है वो आपको मिलने वाली है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको टैरो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। देखो आप इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, अगर आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आती है और आपकी लाइफ जो है वो सेटल होती ही चली जाती है। लेकिन अगर आप हर वक्त बस नेगेटिव रहते हो, सेल्फ लव तो बहुत दूर की बात है, क्या होता है सेल्फ लव हमें पता ही नहीं है साहब, ठीक है। हम तो वैसे ही सो के उठते हैं, वैसे ही सो जाते हैं, कभी नींद आती है, कभी नहीं आती। ये सब चीज़ें अगर आप रखोगे ना तो लाइफ आपकी बहुत बहुत ख़राब हो जाएगी, लाइक वियर्डली बहुत ख़राब हो जाएगी। तो टैरो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। कभी कभी पास्ट के जो भी हमारे ट्रॉमाज होते हैं, पास्ट की जो भी हमारी नेगेटिविटी होती है, वो हमें ये समझा रही होती है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कर्म था अपना, कट गया, अब फाइनली हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ पर आया है ट्रुथ। आने वाले 23 और कुछ लोगों के लिए 17 से 23 दिन के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी सच्चाई आने वाली है। ये सच्चाई कोई ऐसी हो सकती है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर दे। मे भी किसी का चेहरा रिवील हो सकता है या आपको क्लैरिटी मिल सकती है। आपको शक है ना अगर किसी पे, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। भाई घूम आओ यार कितनी बार अब तो मुझे भी ऐसा कहने में बड़ा अजीब लगने लगा है, कितनी बार बोलूँ भाई घूम आओ यार, घुमाओ यार, ठीक है, घुमाओ यार घूम के आओ, वाटरी माउंटेन वाली जगह पर घूम कर आओ। मे बी सम एक्सपीरियंसेस इज वेटिंग फॉर यू, एन एक्सपीरियंस, विजडम कुछ इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर फुलफिलमेंट। अब देखो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर भी ये कुछ तोड़ रही है, ऑल्दो दिस इज ग्लोब, एंड यहाँ पर है ये कि सेव तोड़ रही है ना, फ्रूट्स ले रही है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाइफ में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सिंबल्स होते हैं। अब यहाँ पर भी ये जो मैसेज आया है ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पूछिए क्या, कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है। अब लेकिन ये ग्रोथ ना आपको लानी पड़ेगी। आप अगर ऐसे सोचो कि आप सिर्फ पड़े रहोगे, काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे और बस पड़े हम तो नेगेटिव है हम तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी द इमोर्टल सोल। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर कर आइए, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महादेव जो हैं उनके दर्शन कर कर आइए। अगर आप संभव है तो प्लीज त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाइए। त्र्यंबकेश्वर 3 नेत्रों वाले ईश्वर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जरूर से जरूर जाना चाहिए। मतलब आप ऐसा कह लो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब जब भी कभी माँ कामाख्या का जो मेला आए ना, जब माँ का जो स्टेन ब्लड वाला जो आपका दुपट्टा होता है वो आपको मिलता है एज ए प्रसाद, तो वो आपके घर में होना चाहिए ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो जब भी कभी अभी कामाख्या जाने का, आपका असम जाने का, गुवाहाटी जाने का सीन बने ना,
तो ज़रूर जाना और वहाँ से वो चीज़ ज़रूर लेकर आना अपने घर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ज़रूर से जाओ। और दूसरी चीज़ ये, त्र्यंबकेश्वर आपको जाना चाहिए, लाइक लिटरली जाना चाहिए त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकें। और बाबा का कोई मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं, वो कार्ड्स के थ्रू या टैरो के थ्रू या आपकी इंट्यूशंस के थ्रू नहीं देना चाहते, वो खुद देना चाहते हैं, और वो आपको वहीं पर ही देना चाहते हैं, लाइक वो आपको वहाँ बुलाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर लिबरेशन। कुछ लोग त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं और कुछ लोग जाएंगे वृंदावन या मथुरा या क्या बरसाना, ठीक है। स्पेसिफिकली वहाँ पे लाडली जी का एक मंदिर है, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। तो आप अगर त्र्यंबकेश्वर के लिए आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आपको कुछ बोल रही है तो त्र्यंबकेश्वर जाओ। वृंदावन बरसाना के लिए आपको बोल रही है तो प्लीज़ वहाँ जाओ, बट जाओ जाओ यार, घूम के आओ। हद, इतनी टाइम से बोल रही हूँ मैं, घूम कर आओ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो यही सब बातें बताना चाहते थे टैरो आपको कि भैया कोई तो आपके आसपास है जो कि आपको गंदी नज़र लगाता है, कोई है जो कि आपका शुभ चिंतक है, बहुत दूर से बैठकर आपको याद करता रहता है, मिस करता रहता है, ठीक है। कोई न्यू पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना, कोई कॉल मैसेज, कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ सकती है, विश फुलफिलमेंट आ सकती है, बट सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। नाउ एडवाइस यहाँ पर आपके लिए है कि यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। कभी कभी हमें हमारे पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज आपके पास में 100 रुपये हैं और आपको ज़रूरत है 1000 रुपये की, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास तो सिर्फ 100 ही है, मैं 900 कहाँ से लेकर आऊँगी। आपको ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पास 100 तो है ना, वरना कहीं मेरे पास 100 भी नहीं होते तो मुझे तो 1000 के 1000 कहीं से लाने पड़ते। ऐसा आपको जो है आपका थिंकिंग पैटर्न रखने की ज़रूरत है। एंड जितना ग्रैटिट्यूड आप जो भी आपके पास है ऑलरेडी उसका दोगे ना, उतना ज़्यादा आप हैप्पी फील करोगे। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रांग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। आपको बोला जा रहा है कि आपको हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, कुछ बहुत ही खूबसूरत और कुछ बहुत ही अच्छा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा आप यूनिवर्स से अलाइन बनोगे और अपनी लाइफ को आगे वैल्यूएबल फैक्टर्स के साथ जी पाओगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आज बस इतना ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे जो कि टैरो आपको बताना चाहते थे। अब मुझे आप कमेंट पे बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।